प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधः सुधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मंच पर विराजमान परम पूज्य प्रोफेसर नागेंद्र नाथ झा गुरु जी को प्रणाम करते हुए वेद मूर्ति डॉक्टर कालिका प्रसाद शुक्ल सर को भी मेरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, सर आज का अवसर देने के लिए मुझे बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा विषय है शिक्षक शिक्षा में योगाध्ययन की आवश्यकता। आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा में योग शास्त्र का अध्ययन एवं आसन प्राणायाम आदि का अभ्यास छात्र एवं शिक्षकों के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं स्वस्थे शरीरे स्वस्थम मनः। इस सूक्ति के अनुसार छात्र एवं शिक्षक क्रियाशील होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तथा शरीर एवं मन को स्वस्थ रखने के लिए योग शास्त्र का अध्ययन अत्यंत ही उपकारक माना जाता है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए विश्व के समस्त देशों में भारतीय परंपरागत योग शास्त्र को शिक्षा में सम्मिलित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर उनके अभिभाषण के द्वारा योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और मुझे लगता है कि KG to PG तक के छात्रों के लिए योगाभ्यास का महत्व बताते हैं। हमारे माननीय कुलपति आचार्य श्री निवास परखेड़ी महोदय जी ने भी छात्र एवं शिक्षकों के हित में विचार करते हुए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रत्येक परिसर में योगाध्यापक को नियुक्त किए हैं तथा सभी पाठ्यक्रम में योग विषय को रखा गया है। योग शास्त्र शरीर एवं मन के बीच में एक सामंजस्य रखता है, जिससे छात्र एवं शिक्षक अनेक प्रकार के जो रोग हैं तथा उद्वेग, मानसिक पीड़ा इत्यादि से उबरते हुए अपने जीवन को सुखकर एवं प्रभावशाली बनाने में समर्थ होते हैं। योग शास्त्र के उच्चारण मात्र से अष्टांग योग का स्मरण होता है। इसमें 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब ये 8 अंग हैं। इसमें सर्वप्रथम यम का लक्षण किया गया है और यम अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रहा, यमाः। इसमें कहते हैं कि सर्वदा सर्वथा सर्वभूतानां अनभिद्रोहा, मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और कर्म ये तीनों प्रकार से अहिंसा नहीं होनी चाहिए। तो अहिंसा, फिर उसी प्रकार से सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का संयम करना, अपरिग्रह करना। इसमें मुझे लगता है कि यदि अहिंसा को सिद्ध किया जाए, हम यदि हिंसात्मक भावना किसी प्रकार से रखते हैं, किसी को एक थप्पड़ मार देते हैं तो वो भी एक हिंसा है, उसको कष्ट हुआ। लेकिन यदि हम किसी को एक थप्पड़ नहीं मारते हैं और मन में सोचते हैं कि मुझे एक थप्पड़ उसको मारना है, तो जो पाप उसको मारने से, सही में मारने से होता है, वही पाप उसको सोच लेने से होता है। और यदि वो मारता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है, लेकिन किसी अपने मित्र से कहता है कि मैं उसको एक थप्पड़ मारूंगा, तो भी उसको इतना ही पाप लगता है। तो कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों प्रकार से आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से सत्य का है, स्तेय का है, ब्रह्मचर्य का है, अपरिग्रह से है कि हम मन, वाणी और कर्म से सही रहें और सभी जो भूत प्राणी हैं उनके प्रति हमारी भावना उत्तम होनी चाहिए। आज अहिंसा का ज्ञान न होने के कारण आप सब लोग जानते हैं कि रसिया यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण दोनों देशों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। उनको अहिंसा के बारे में नहीं मालूम है और हमारे देश में अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी को आप जानते हैं
तो कहते हैं कि ये सब मैं ये बता रहा हूँ, ये शास्त्र की ही सारी बातें हैं। इससे हमें सीखना ये चाहिए कि हमको अहिंसा का पालन करना चाहिए। गांधी जी ने भी इसी साधन के आधार पर वो महात्मा पद वाच्य से सुशोभित हुए थे, उनको हम महात्मा गांधी कहने लगे थे। इसी प्रकार से क्रम में आप जानते हैं, नियम के विषय में भी कहा गया है कि शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियमः। मैं इसकी लंबी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक लाइन में ये कहना चाहूँगा कि न श्रेयो नियमम बिना, कोई भी आपको श्रेय चाहिए तो बिना नियम के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारी दिनचर्या है और नियम है, वो सब व्यवस्थित होने के लिए हमको नियम का पालन करना चाहिए, हमें स्वाध्याय करना चाहिए। और ये योग में जो अष्टांग योग है, उसमें यम में भी जो अंग है, उसका भी यम का प्रत्यंग अहिंसा को लेकर के महात्मा गांधी देश के बापू बन गए। तो कहने का मतलब ये है कि योग के आधार पर हम अपने को भी ठीक कर सकते हैं, अपने मन को ठीक कर सकते हैं, और यदि हमारा मन ठीक होगा तो हम समाज में बहुत सारी चीज़ें जो है उपकार की भावना रख सकते हैं। आगे के सूत्र में आपको बताऊं, स्थिर सुखमासनम तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम करने से नाना प्रकार के रोग ठीक होते हैं, सांस की बीमारियां ठीक होती है। स्विषया संप्रयोगी चित्त स्वरूपानुकारी इंद्रियाणाम प्रत्याहार, अपने इंद्रियों पर निग्रह करना चाहिए। देशबंध चित्त से धारणा देशबंध चित्त से धारणा, आपको ध्यान कहाँ लगाना चाहिए। तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम, एकता नतावत ध्यान, हमारा ध्यान एक प्रकार से होना, तैल धारावत होना चाहिए। जैसे आप सुन रहे हैं तो ध्यान से सुन रहे हैं, आपका मन नहीं भटकना चाहिए। बाद में तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य में वह समाधि, ये 8 अंग बताए गए। लेकिन 8 अंग में यदि हम केवल यम के जो अंग हैं, उस अंग में भी यदि हम केवल एक प्रत्यंग को, अहिंसा सत्यादि को, यदि किसी भी एक को लेकर के चलते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होगा और हम जरूर समाज में बहुत सारे योगदान कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ।